अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लोगों। और ये व्लॉग शुरू होने से पहले ये आपको जो सब्सक्राइब का बटन सामने नजर आ रहा है इसको अभी से प्रेस कर दें। जो भी आगे मेरी वीडियोस बनेगी वो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी। सो मेरे प्यारे प्यारे लोगों, ये सामने जो बटन है अभी से प्रेस कर दे सब्सक्राइब का। ये हो गया, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे लोगों। और आगे इतने प्यारे प्यारे नज़ारे जो मैं आपको दिखाने हैं वो मिस मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे होंगे जो मेरी नज़र में हैं। सो मिस मत करना। लव यू। अब इंट्रोडक्शन तो मेरी हो गई, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग में। अभी ये खूबसूरत गार्डन्स आप देख रहे हैं जो मेरी जिम के हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की 5 स्टार जिम है जिसमें मैं बहुत सालों से जाता हूँ, मगर कुछ सालों के लिए मैंने यहाँ से छुट्टी ले ली थी और दूसरे जिम चला गया था, जो जिम मैंने आपको पहले दिखा सका हूँ। फाइनली मैं वापस पहुंच गया मेरे प्यारे प्यारे जिम, जहाँ मेरे दोस्त यार भी जाते हैं, मगर उनसे मिलने का कभी कभार मौका मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं वो है सामने राइट साइड पर स्विमिंग पूल। अंदर से मैं आपको दिखा नहीं सका इस वजह से, क्योंकि वो प्राइवेसी की वजह से आप वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो चलते हैं अंदर। ये खूबसूरत दरख्त देखें, वाह वाह क्या बात है। सो वॉइस ओवर इस वजह से यहाँ मैंने किया हुआ है क्योंकि पीछे इनका म्यूज़िक प्ले हो रहा है, तो ऑब्वियसली कॉपीराइट भी हो सकता है। ये ऊपर की तरफ जिम जहाँ वेट्स और मशीन्स हैं, ये राइट साइड पर अंदर आप देखें ये बैठने की जगह जहाँ आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म का जो है, जो सेहत के लिए अच्छा होता है क्लीन फूड। सो आगे बढ़ते हैं अंदर चेंजिंग रूम्स की तरफ। अभी ये सब सामान डाल दिया, चेंज हो लिया, इसको बंद करते हैं और चलते हैं जिम करते हैं कुछ खास। ये देखें, ये खूबसूरत एरिया है, यहाँ वेट्स की जगह है और कुछ मशीन्स भी पड़ी हुई हैं। वहाँ मैंने वर्कआउट कर लिया, शोल्डर्स कर रहा था। अब ऊपर की तरफ चलते हैं जहाँ शोल्डर मशीन है। ये देख सकते हैं, ये जो इमारत है ये पहले बहुत ज़माने पहले किसी का घर होता था, फिर उसके बाद ये स्कूल भी रहा है, प्राइवेट स्कूल। ओह! ये देखें मुझे, उफ़! एनीवेज़ जिम करने के साथ आपने अच्छे-अच्छे खाने भी खाने होते हैं जो हेल्दी होते हैं। बॉडी सिर्फ़ जिम करने से नहीं बनती, जिम के साथ आपको वो खाने जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जिम के लिए अच्छे होते हैं, वो आपको खाने होते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये इस जिम की टेनिस कोर्ट है जहाँ आप जब मर्ज़ी या टेनिस भी खेल सकते हैं। ये स्विमिंग पूल है, अंदर से तो नहीं दिखा सका। तो एनीवे जिम तो हो गई, फ्रेश शावर और स्टीम वगैरह करके बाहर निकला। ये देखिए खूबसूरत मौसम है और कितना मज़ा आ रहा है। ये परिंदे और ये डक्स वगैरह देखकर इनका अपना ही मज़ा है। ये देखें कितनी खूबसूरत, वाह जी वाह। एनीवेज़ आप एन्जॉय करते रहें, आगे भी आपको बहुत कुछ दिखाना है तो वो भी देख लें और मेरी बातें भी सुन लें। जैसे आप देख सकते हैं, अभी जिम करके आया हूँ और गाड़ी में मैं इतना दूर नहीं आता। ब्रिस्क वॉकिंग करके आता हूँ, फिर जिम करता हूँ, फिर उसके बाद ब्रिस्क वॉकिंग करते करते मैं घर निकल जाता हूँ। और रास्ते में मैं बस आपको कुछ नज़ारे दिखाना चाह रहा था, खूबसूरत। ये खूबसूरत नज़ारे आते हैं जब मैं घर से जिम की तरफ आ रहा होता हूँ और जिम से घर की तरफ जा रहा होता हूँ। क्या जैसे सोचे शूटिंग यहाँ हो रही हो तो कितना मज़ा है, कितने सब कुछ कितना खूबसूरत दिखे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब रास्ते में एक स्कूल भी आता है और स्कूल का नाम था उस वक्त नबवुड ग्रामर स्कूल, जिसमें ज़्यादातर मेरे बेस्ट फ्रेंड्स नबवुड ग्रामर स्कूल में जाते थे और मैं बैकफुट ग्रामर स्कूल में जाता था। और आप जानते हो उस एज में तो मौज मस्ती तो होती है, उल्टे सीधे काम छोटे मोटे बंदा कर जाता है। तो मैं आपको छोटी सी कहानी भी दिखाता हूँ और रास्ते में आपको ये जो प्यारे प्यारे नज़ारे हैं ये भी आपको दिखाता हूँ। देखते जाएं, देखें कितना सुकून दे जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है। ना कोई शोर मस्ती, बस परिंदों की खूबसूरत आवाज़ आ रही है। क्या बात है।
तो वो जो सामने आगे स्कूल आप देख रहे हैं वो था नबवुड ग्रामर स्कूल। अभी तो बिल्डिंग इन्होंने चेंज कर दी है, जो पहले थी वो बहुत ही मज़ेदार थी, काफ़ी एस्थेटिक थी। ठीक है, 2 साल पाकिस्तान में रहा हूँ, वहाँ मैंने काफ़ी व्लॉगिंग करनी थी, मगर प्रॉपर्टी सिचुएशंस की वजह से मैं इतनी व्लॉगिंग मैं कर ही नहीं सका। तो ऑब्वियसली यहाँ से बंदा वहाँ जाए और प्रॉपर्टी बना रहा हो तो टेंशन तो बहुत ज़्यादा आती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। इवन तो बहुत ज़्यादा मैंने अच्छा टाइम भी गुजारा है हमारे खूबसूरत पाकिस्तान में, पर टेंशन भी खुली मिली है, तो इस वजह से मैं वहाँ व्लॉग्स नहीं बना सका। तो 2 सालों से आपने कुछ देखा ही नहीं। और भी कई व्लॉग्स मेरी पहले की पड़ी हुई हैं जो मैंने अभी तक उनको एडिट नहीं किया, तो एडिट करके मैं आपको वो भी दिखाऊं जो तकरीबन 2-3 साल पहले की हैं। और मेरी अब यही कोशिश है कि मैं व्लॉग्स वीकली बनाता रहूं, 2 से या 3 जितनी भी मैं बना सकूं। मगर आपकी सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उस तरह से जो भी आगे मेरी वीडियोस आएंगी तो आप तक पहुंच जाएंगी, और आपकी सपोर्ट से मैं और ज़्यादा अच्छी व्लॉग्स बना सकूंगा। तो यही होता है ना, सब हर किसी को सपोर्ट चाहिए होती है, सपोर्ट के साथ ही बंदा आगे बढ़ता है। तो आपकी सपोर्ट की मुझे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो सामने आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है उसको प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूल तक पहुंच गए हैं, जो मैंने वहाँ ऊपर से दिखाया था, और इसकी दिलचस्प किस्म की मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना। आगे आए थोड़ा सा। ये साफ़ सुथरा पानी है जो फ़्लो भी कर रहा है, इसकी फ़्लो की वजह से ये साफ़ सुथरा रहता है। बहुत प्यारी सी जगह है, अच्छी लॉन्ग वॉक्स के लिए आना हो तो बंदा इस तरफ आ जाता है। ये देखें स्कूल, नबवुड ग्रामर स्कूल। अब तो इसका नाम नबवुड स्कूल पड़ गया है, पहले नबवुड ग्रामर स्कूल था, तब सिचुएशंस और होते थे। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, हाँ, तो यहाँ कभी कभार जब हम आते थे तो यहाँ बैठ जाते थे, जैसे आप देख सकते हैं। और ये एक बार, क्योंकि हम बैकफुट ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा ही दूर है, इतना दूर नहीं है। तो एक दिन मैंने और मेरे दोस्त ने बंक की कुछ क्लासेस, और हम आ गए नागपुर ग्रामर स्कूल मेरे दोस्तों से मिलने के लिए। और मेरा दोस्त उस्मान और मनीब वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा और भी दोस्त थे। तो उस वक्त पेजर्स होते थे, पेजर्स, तो मेरे पास भी था, उनके पास भी था, और मैंने कहा हम बंक करके हम आ रहे हैं आपके स्कूल की तरफ। जब हम यहाँ पहुँचे तो दोस्तों ने अपनी टाइज़ दी, स्कूल की जो टाइज़ होती हैं, तो हम उनके लेसन्स में घुस गए। तो किसी टीचर को कुछ भी नहीं पता चल रहा था, मगर एक लड़की थी, पाकिस्तानी लड़की यहाँ की, उसने जाकर हमारी शिकायत कर दी। तो 1-2 लेसन्स के बाद हम पकड़े गए, हेड टीचर आई, तो उसने हम दोनों को अपने ऑफिस में बिठाया, हमारे स्कूल बैकफुट ग्रामर स्कूल में फ़ोन करके शिकायत की कि आपके स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं और बहाने से हमारे स्टूडेंट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ऑब्वियसली वो उम्र ही ऐसी होती है, तो बंदा बचपना ऐसी चीज़ें कर जाता है। तो फिर हम यहाँ से एस्कॉर्ट होकर हमें बैकफुट ग्रामर स्कूल लेकर गाड़ी में लेकर चले गए, और हमारी नबवुड वाली टाइल्स लगी हुई हैं। सो बड़ा मज़ा आया था। मगर अगर मैंने किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी करें। आप कोई भी लेसन कभी भी बंक ना करें, अपने सारे लेसन्स को जाएं, क्योंकि
एजुकेशन जो होता है ये ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में आगे आपको ज़रूर काम आएगी। तो कोई भी लेसन ना बंक करें, ज़रूर पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी बैकफुट ग्रामर स्कूल से नापुर ग्रामर स्कूल तक। चलो आगे भी दिखाते हैं कुछ नज़ारे आपको और देखते हैं। तकरीबन 7 महीने हो गए हैं पाकिस्तान से आए हुए स्पेशली 2 साल जब आपने वहाँ गुजारे हों और पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऑब्वियसली पैदाइश ही यहाँ की है, तो इतना टाइम गुजारा हो तो आप समझ सकते हैं। तो वापस तो आना था, काम तो करना था और आगे तो बढ़ना था, मगर पाकिस्तान को ज़रूर मिस कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है, ये भी हमारा मुल्क है, पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो जैसे देख सकते हैं नापुर स्कूल। और ये सारी इसकी फील्ड जहाँ पीटी की जो एक्सरसाइजेज और कभी कभार हम यहाँ आ जाते थे हमारे दोस्तों से मिलने के लिए। और ये रास्ते में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स खड़े होते थे, बातें करना ये वो चिल वगैरह हो रही होती थी। तो यहाँ यादें बहुत ज़्यादा हैं। यादें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा रहती हैं, कभी जाती नहीं है। तो सोचा आपको ये सब कुछ मैं दिखा। इधर बड़ी यादें, आप सोच रहे होंगे इसकी क्या यादें होंगी। ये जो आपको साइड में नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ हम दोस्त वगैरह खड़े होते थे, बहुत ज़्यादा और भी लोग, और बातें शातें हो रही होती थी और खूबसूरती का मज़ा ले रहे होते थे। सुकून दह जगह है ना। तो ये जो है जगह, ये कभी जैसे आप ये नए घर देख रहे हैं, यहाँ होता था नापुर मिडिल स्कूल, तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो बहुत सालों से यही था और बहुत अच्छा स्कूल था नापुर मिडिल स्कूल, मगर उन्होंने उसको ख़त्म करके फिर यहाँ कंस्ट्रक्शन की और ये नए घर बना दिए। मगर जो यहाँ के पुराने घर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है उन्हीं में। और रास्ते में आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत, क्योंकि ये इलाका ही इतना ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है हम इस इलाके में रहते हैं, तहे दिल से शुक्रगुज़ार है। और बहुत सुकून दह जगह है, आपको पी पी पा पा ये आवाज़ तो यहाँ आती ही नहीं है, ना कोई शोर, और खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए हैं। तो सोचा मैं ये आपको रास्ते में ज़रूर दिखाऊँ। तो आए। मेरी रूटीन जो बेसिकली होती है, सुबह उठो, पानी पियो, चाय का कप शुगर के बगैर, और खाली पेट भागते भागते जिम जाओ, वहाँ से ही हार्ड को जिम सेशन करो और फिर भागते भागते घर वापस आओ और फिर जाकर अपना खाना वगैरह, जो हेल्दी खाना हमने खाना होता है जिम के लिए और अच्छी सेहत के लिए, वो फिर हम खाते हैं। तो फ़िलहाल तो मेरा पेट काफ़ी खाली है, तो घर पहुंचूंगा तो कुछ बनाऊंगा खाने के लिए, और पर उसके बाद फिर काम का वक्त आ जाएगा, फिर काम करना होता है। तो जैसे मैंने कहा, इस YouTube चैनल के साथ आप ये देखें इतने खूबसूरत खूबसूरत घर है। चलो आगे भी थोड़े से दिखाते हैं आपको, और तकरीबन 10 मिनट में मैं घर पहुंचने वाला हूँगा। और फाइनली घर के करीब आ गए हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है कसम से। ये मेरे दोस्त जवेद का घर है, इसमें काफ़ी रिफर्बिशमेंट, काफ़ी काम चल रहा है, करते उसके काफ़ी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इस पर भी काम चल रहा है। इसको बेहतरीन करके मेरे ख्याल में बाद में इसमें मूव होगा। तो चलते हैं मेरे घर के। ये मेरा छोटा सा शहज़ादा, इसकी कहानी तो आप जानते हैं। ये पाकिस्तान मेरे गांव के जो गेट था उसके बाहर ही 2 दिन इंतज़ार इसने किया, छोटा सा होता था। उसके बाद में इसको घर के अंदर ले गया, 1 साल इसने मेरे साथ गुजारा और मुझे इससे इतना प्यार हो गया, ये मेरे बच्चों की तरह बन गया। तो फिर मैंने इसका इंग्लैंड का काम करवाया और 3 मंथ प्रोसेस था और तकरीबन 7 लाख रुपया लगा, 10 लाख भी लगता वो भी दे देता, क्योंकि ये मेरा बहुत ही प्यारा शहज़ादा है। फिर ये मेरा शहज़ादा इंग्लैंड आया, ये देखो कितना प्यार करता है। ओ माई जोनू 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 जोनू, ओ माई जोनू। तो ये हम घर पहुँच आए।